Good morning, friends. This is Vyas from ESOP IELTS Camps, and today I want to tell you some important idioms and phrases which can make your writing as well as speaking in a better way. So these are very important for you while speaking or while writing. You can use these idioms and phrases. How we can use, I will tell you. As I have earlier told you, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपको पहले मेन स्टेटमेंट सीखो। जो पहला स्टेटमेंट होता है इसमें फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, पहले आप वो सीखो। अगर आपको वो बजट की किसी यूज करना आ गया, उसके बाद फिर टाइम एंड सिचुएशन को आप सीखो। जो अभी हमारी पिछली वीडियो में चल रहा है वो टाइम एंड सिचुएशन, इसमें प्रेजेंट, पास्ट में, फ्यूचर या कोई भी ऐसी लाइक सिचुएशन जहाँ पे आपको मजबूरन कोई काम करना पड़ता है, वो सब आप अगर सीख जाते हो अच्छी तरह से, आफ्टर दैट आप इन चीजों को यूज कर सकते हो। पहले भी अगर कोई बच्चा अच्छी तरह से पहले कैप्चर कर लेता है इन वर्ड्स को, तो वो भी अच्छी तरह से इनको यूज कर सकता है। तो कभी भी आप पहले ये देखना, कहीं पे ये वंस जो लिखा होता है इट मींस होता है आई के लिए तो मेरा बनेगा, यू के लिए योर बनेगा, ही के लिए हिज बनेगा, शी के लिए हर बनेगा, दे के लिए देयर बनेगा। ये जो वंस होता है, ओके, वंस, तो वंस वंस भी बोलते हैं, वंस भी बोलते हैं। तो ये आप आई के लिए कौन सा वर्ड है? आई के लिए मतलब ये माई है। यू के लिए कौन सा वर्ड है? ये योर है। दे के लिए देयर है। ये मैं भी यूज करूंगा तो आपको बताऊंगा। टेक टू वंस हिल्स, मतलब इसका मतलब होता है भाग जाना, मतलब भाग जाना। जैसे यस, जैसे मान लो चोर भाग गए, तो भाग गए अगर या भाग जाते हैं तो बोलेंगे दे टेक टू देयर हिल्स, दे टेक टू देयर हिल्स। टेक का पास्ट क्या होता है? टुक। ये एक इररेगुलर वर्ब है। कौन सी वर्ब है? इररेगुलर वर्ब। अभी बता के गया हूं, इररेगुलर वर्ब है। तो जैसे चोरी करने के बाद, आफ्टर जस्ट स्टीलिंग समथिंग, कुछ चुराने के बाद, आफ्टर जस्ट स्टीलिंग समथिंग, चोर भाग गए। थीव्स ज्यादा थे, थीव्स। टुक आएगा या टेक आएगा? पास्ट की बात है तो ऑब्वियसली टुक आएगा। टुक टू, यहां से टुक टू देयर हिल्स, अंडरस्टूड? टुक टू देयर हिल्स। तो अपने इस तरह से बोलेंगे कि आपको इन लाइक चोर भाग गए, जो भी है मतलब चोरी करके, या कोई क्रिकेट, जैसे अपने क्रिकेट खेलते हैं, बैटिंग करने के बाद आधे से ज्यादा प्लेयर तो क्या होते हैं लाइक दे मोस्ट ऑफ द टाइम टेक टू देयर हिल्स, तो आप वो भाग जाते हैं। तो इस तरह से आप इनको लिए लगा सकते हो, भाग जाना या बचकर भाग जाना। ओके, बचकर भाग जाना। स्पीक हाईली ऑफ, किसी की बहुत ज्यादा प्रशंसा करना, किसी के बारे में अच्छा बोलना, तो उसको बोलते हैं स्पीक हाईली ऑफ। जैसे आई हैव डन वेरी गुड इन माय कंपनी, आई हैव डन वेरी गुड एट माय स्कूल इन माय स्टडी, सो माय प्रिंसिपल ऑलवेज स्पीक्स हाईली ऑफ मी। वो हमेशा ही मेरी तारीफ करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? किसी की क्या करना? तारीफ करना। ओके, तारीफ। अभी हिंदी में शायद इस तरह की जाएगा, तारीफ करना। ओके, तारीफ करना मींस स्पीक हाईली ऑफ। ओके, तारीफ करना। जैसे मैं मुझे डिक्शनरी ने बहुत कुछ दिया है, मुझे इंटरनेट ने बहुत कुछ दिया है, तो मैं इंटरनेट की क्या करता हूँ? तारीफ करता हूँ। आई ऑलवेज स्पीक हाईली ऑफ डिक्शनरी, आई ऑलवेज स्पीक हाईली ऑफ इंटरनेट, आई ऑलवेज स्पीक हाईली ऑफ माय फ्रेंड्स। तो स्पीक हाईली ऑफ का मींस क्या हुआ? किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना। प्रशंसा करना, तारीफ करना क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर? स्पीक हाईली ऑफ। वैसे फ्रेज भी होता है जो आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से, मतलब आपको, जैसे सम ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक दो बार आइल्स में नंबर नहीं बने तो वो कहते हैं सर मुझे ना अभी आइल्स में 8 बैंड 7 बैंड लगाने चाहिए किसी भी तरीके से। सर आई वांट टू गेट 8 बैंड, आई वांट टू गेट 7 प्लस बैंड, 7 प्लस बैंड्स को बाय हुक और बाय क्रुक। ओके, किसी भी तरीके से, अंडरस्टूड? तो इसको याद है, इसमें ये भी आता है चाहे वो आप फेयर मीन्स से करो या फॉल मीन्स से करो, जैसे मतलब अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से, किसी भी तरीके से आप करो, बट वो पास करो या कुछ भी करो, तो उसको बोलते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, अंडरस्टूड? तो स्पीक इल ऑफ, ये उसी का है। स्पीक हाईली ऑफ, किसी की तारीफ करना। स्पीक इल ऑफ, किसी की क्या करना? बुराई करना। तो आप ये बोल सकते हो बुराई करना। ओके, नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ, ये बीच में लगेगा वर्ड की जगह, की जगह, के अलावा या की जगह पर, के अलावा बोलते हैं। ओके, इंस्टेड ऑफ। ओके,
मैं हिंदी की जगह पे इंग्लिश बोलता हूँ या इंग्लिश की जगह पे हिंदी बोलता हूँ, तो उसमें या की जगह पर या के अलावा, मैं हिंदी के अलावा, या के अलावा नहीं होगा इसका, नहीं के अलावा नहीं होगा, की जगह पर ही आएगा। के अलावा तो मतलब वो भी है तो फिर वो भी है, तो इंस्टेड ऑफ तो के अलावा नहीं बोलते, तो की जगह पर ये वर्ड आएगा या के बदले आएगा। क्या आएगा? के बदले। इसके लिए एक और वर्ड भी है, इन ल्यू ऑफ। कौन सा वर्ड है? इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ, इसको भी के बदले। तो इंस्टेड ऑफ इधर की जगह पर या के बदले, या आई यूज ब्लैक मार्कर इंस्टेड ऑफ रेड मार्कर, आई स्पीक हिंदी इन ल्यू ऑफ इंग्लिश, या इंस्टेड ऑफ इंग्लिश। तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि किसी की जगह पर। इन द इंटरेस्ट ऑफ या इन द इंटरेस्ट ऑफ, के हित के लिए, के हित के लिए, इसको आप के हित के लिए, इन द इंटरेस्ट्स ऑफ, या किसी के पक्ष में, जैसे मैं लाइक इन द इंटरेस्ट्स ऑफ पुअर पीपल, या उनके हित के लिए मैंने आवाज उठाई, या आप कह सकते हो महात्मा गांधी स्पोक in the interests of you can say that one's juniors or the poor maybe the poor peoples, in the interests of South Africans, जो वहाँ के ब्लैक लोग थे उनके लिए, उनके हित के लिए, मतलब उनके साथ किसी के साथ बुरा ना हो, उनके हित के लिए उसको बोलते हैं, उनके फेवर के लिए, तो उसके लिए क्या बोलते हैं? इन द इंटरेस्ट्स ऑफ। ओके, इन द इंटरेस्ट्स ऑफ। तो आप भी कह सकते हो वी नीड टू स्टैंड, वी नीड टू स्टैंड, वी नीड टू help the people, so we always stand in the interests of the poor people, or interests of the minorities, जो minorities होती हैं तो उनके हितों के लिए, तो आप वहाँ पे वर्ड्स इन द इंटरेस्ट्स ऑफ वर्ड्स लगा सकते हो, के हित के लिए या के लिए। Okay, so rise with the lark या rise with the sun, same word होता है, rise with the sun, rise with the lark। तो इसका मतलब होता है सुबह जल्दी उठना। ओके, rise with the sun और rise with the lark। तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो, आई लव गोइंग ऑन पिकनिक, आई लव गोइंग ऑन पिकनिक, ये वर्ड है, एंड राइजिंग विद द लार्क, एंड पैकिंग सम थिंग्स एंड समथिंग लाइक आर रियली good activities, okay, are really good activities। तो rise with the lark, rise with the sun have the same meaning कि सुबह जल्दी उठना। तो आप ये वर्डिंग, जैसे आप स्पीकिंग में बोल रहे हो, कहीं पे आपने आपसे कुछ क्वेश्चन, डू यू लाइक गोइंग ऑन पिकनिक, डू यू लाइक गोइंग ऑन पिकनिक, डू यू लाइक समथिंग, जो आप सुबह जल्दी काम हो, या कहीं पे आपको लंबी ड्राइव पे, लंबी यात्रा पे जाना हो, लंबी ट्रिप पे जाना हो, तो आप कह सकते हो कि या आई लव गोइंग ऑन लॉन्ग ट्रिप्स बिकॉज राइजिंग विद द लार्क, राइजिंग विद द सन एंड पैकिंग बैगेज एंड सम और थिंग्स। जो आप बोलो कि ये चीजें सभी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो वहां पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, राइजिंग विद द लार्क और राइजिंग with the sun। At last, sorry, a last resort, आखिरी रास्ता, मतलब आखिरी सहायता आपकी कोई भी। ओके, ये है आखिरी रास्ता मान लो, या आखिरी क्या मानेंगे इसको, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, आखिरी आखिरी रास्ता या आखिरी आपका रिजॉर्ट। तो आपने जैसे कहीं पे आप गए या कोई भी आप नहीं, वो आपके लिए सिर्फ आखिरी रास्ता हो, जैसे आपको मोस्टली कहते हैं कि सर मैंने +2 की, उसके बाद मैंने ये किया, या सर मेरा ISC का आखिरी रास्ता ही है सर विदेश जाने के, दिस इज माय लास्ट रिजॉर्ट, दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट, या दिस इज माय लास्ट रिजॉर्ट। ओके, तो ये मतलब इसके अलावा मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है कहीं पे, तो दिस इज माय लास्ट रिजॉर्ट, या दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट फॉर मी। तो आप इसको आखिरी रास्ता मान सकते। सूनर और लेटर मतलब जो कहते हैं कि सर मैं एक बार IELTS का एग्जाम दिया, जल्दी में मेरे इतने बैंड बने, मैं जा नहीं पाया, या दूसरी बार दिया तो कम बैंड बने, तो आप कभी कहते हो कभी ना कभी तो मैं सर विदेश जाऊंगा, या कभी ना कभी तो मैं सूनर और लेटर, कभी ना कभी। तो सूनर और लेटर कब होते हैं? कभी ना कभी। तो अपने ऐसे करेंगे, या कहते हैं कभी ना कभी हमारे दिन भी आएंगे। ओके, कभी ना कभी, तो सूनर और लेटर देयर विल बी डेज फॉर अस। ओके, डेज फॉर अस, वो दिन बीत जाएंगे। तो जो भी आप बोलो कि बीत जाएंगे, कभी ना कभी हमारे दिन आएंगे, हमारा टाइम भी आएगा। सूनर और लेटर मतलब कभी ना कभी वहां पे। इन लेस देन नो टाइम, इन लेस देन नो टाइम मतलब पल भर में, बिल्कुल इन अ शॉर्ट मोमेंट। ओके, इन अ शॉर्ट
मोमेंट, ये बढ़िया वर्ड आप ये अपने माइंड में बैठाएं, लेस देन नो टाइम। ओके, जैसे लाइक माय फ्रेंड ही हैज गुड माइंड एंड ही सॉर्ट आउट द सम्स इन लेस देन नो टाइम, मतलब पल भर में वो हर किसी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सम को क्या कर देता है, सॉर्ट आउट कर देता है, सॉल्व कर देता है। ओके, सो दीज आर द idioms for 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and today we have done the 10 idioms you need to use in your speaking as well as in your writing। और हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और idioms और फ्रेज के साथ जो आपकी इंग्लिश की स्पीकिंग को और एज वेल एज राइटिंग को बहुत ही बेटर बनाएंगी। तो आपके लिए पीछे भी कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, आगे भी और भी idioms और फ्रेज को बनाएंगे, तो आप इनको अच्छी तरह से लर्न करना और अच्छी तरह से इनको आप जहाँ कहीं भी जाते हो या कहीं पे भी आपको कोई भी वर्ड देखे, तो पहले तो मैंने जैसे बताया हुआ स्पोकन के अंदर कि आप उसको इंग्लिश में देखो, उसको ट्राई करो बोलने की, उनके अंदर ये वर्ड्स बोलो। जैसे आप स्पीक इल ऑफ, स्पीक हाईली ऑफ, जैसे जो लोग हमसे जेलसी करते हैं वो क्या करेंगे, दे ऑलवेज स्पीक इल ऑफ अस। जैसे आप कुछ को ये भी नहीं होता कि आप आईएस क्यों कर रहे हो, दे ऑलवेज स्पीक इल ऑफ यू, एंड सम ऑफ द पीपल्स आर देयर दे स्पीक हाईली ऑफ यू। तो आप इस तरह से वर्ड्स जो आपको इनमें से लर्न होते हैं वो आप लर्न करके अपनी डे टू डे इंग्लिश में यूज करो कि आपकी इंग्लिश वे में बेटर बन जाएगी। ओके, सो थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम्स। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू वीडियो। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।